ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सहनाववतु सनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता हम 13वां अध्याय कर रहे हैं। आज 18 जनवरी 2023 बुधवार है। हम अभी तक 17 श्लोक तक कर चुके हैं और आज हम 18 श्लोक से आगे करेंगे। 18वां श्लोक मैं पढ़ देता हूँ। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अभी मैंने तुम्हें क्षेत्र का ज्ञान दिया था। 24 तत्व 60 विकार वाला क्षेत्र। और मैंने ज्ञान के बारे में भी तुम्हें बताया। ज्ञान कौन सा है कि जो शास्त्र में दिया हुआ है। और ज्ञान के होने पर जो ज्ञेय है, जिसको जानना है, उस ज्ञेय का वर्णन भी मैंने तुम्हें किया है। वो ज्ञेय ही परमात्मा तत्व है। उसको मैंने संक्षेप में तुम्हें बता दिया है। और मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर, इस ज्ञान के साथ में इस ज्ञेय को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त होता है। ये यहाँ पर बताया है। ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो अध्याय है ये निर्गुण उपासना का है। और यहाँ पर ज्ञानी की बात है। ज्ञानी जो है वो समग्र परमात्मा का ज्ञान वो भक्ति से करता है, ऐसा राम सुखदास जी बोल रहे हैं। और इसलिए साधक को भक्त होना चाहिए। क्षेत्र को तत्व से जानने पर क्षेत्र के संबंध विच्छेद हो जाता है और ज्ञान के तत्व को जानने से देहा अभिमान मिट जाता है और ज्ञेय को तत्व से जानने से उसकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान ये बोलते हैं, इस ज्ञेय को जब तुम समझ जाओगे तो तुम मेरे भक्त बन जाओगे और मद्भावा योपपद्यते, और मेरे भाव को प्राप्त हो जाओगे। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर हमने पहले देखा था कि भगवान ने क्षेत्र के बारे में बात की, थोड़ी सी क्षेत्र ज्ञेय के बारे में बात की, उसके बाद में ज्ञान के बारे में बात की और फिर ज्ञेय के बारे में बताया और उसके बारे में हमें समझाया। अब आगे के 2 श्लोक मैं बोल रहा हूँ, पहले उनको देखें। 19 और 20। प्रकृतिं पुरुषञ्चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते
पुरस सुख दुखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहले सिंपल शब्दों में भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तुम अनादि समझो, ये दोनों ही अनादि है, और विकारों तथा गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। विकारांश गुणांश्च विद्धि प्रकृति संभवान। विकारों और गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य करण से होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही गई है, और सुख दुखों का भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। ये जो प्रकृति है वही कार्य करण और कर्तृत्व की जो भावना है, इस भावना में ये प्रकृति ही चलती रहती है, और ये जो प्रकृति जो करता है या करती है वो उसका सुख दुख का भोक्ता पुरुष इसका हेतु कहा गया है। ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। राम सुखदास जी ने थोड़ा सा इसमें बोला है, पहले उसको देख लेते हैं। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग का ही प्रकृति और पुरुष नाम से पुनः वर्णन कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है, ये पुरुष जो है इसको जीव यहाँ पे बोला गया है। यहाँ ये जो 5 श्लोक आ रहे हैं, इन 5 श्लोक में प्रकृति की तरफ से कैसे इस संघात को देखा जाता है, कैसे इसको समझा जाता है, वो यहाँ पे बताया है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में और आत्मा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक की दृष्टि से देखें तो दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो ये जो दोनों विभाग हैं, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ठीक ठीक से अलग समझना चाहिए। अब यहाँ पर ज्ञानेश्वरी में ज्ञानदेव महाराज बहुत ही सुंदर इसका वर्णन कर रहे हैं, तो हम उसको देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं। ज्ञानेश्वर में ज्ञानदेव महाराज कर रहे हैं, तत्व ज्ञान की जिस प्रणाली को योगी जन सांख्य योग नाम से पुकारते हैं और जिसका महत्व प्रसिद्ध करने के लिए मैंने कपिल अवतार ग्रहण किया था, प्रकृति पुरुष का वही निर्दोष प्रसंग तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तुम ये अच्छी तरह जान लो कि अहिर्निश युग में युगम की भांति पुरुष और प्रकृति ये दोनों अनादि है। हे धनंजय, रूप मिथ्या नहीं है, सच्चे रूप के साथ ही छाया रहती है अथवा अनाज के साथ ही छिलका साथ साथ में बढ़ता है। उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति परस्पर घनिष्ठ संबंध है और उनका संबंध अनादि सिद्ध है। इसी प्रकार वे सारी चीज़ें प्रकृति हैं जिन्हें क्षेत्र शब्द से प्रदर्शित किया जाता है। अतएव अब तुम्हें पृथक रूप से बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि जो कुछ क्षेत्रज्ञ है वह पुरुष है। यद्यपि इनके पृथक पृथक नाम हैं, तो भी इनमें निरूपण का जो तत्व है वो एक ही है, क्योंकि दोनों ही परमात्मा तत्व से बने। पांडु सूत, इनमें से जो सत्ता यानी सत्यांश है उसी को पुरुष और उसके आधार पर होने वाली क्रिया को प्रकृति कहते हैं। बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण आदि विकारों से उत्पन्न करने वाली शक्ति और सत्व इत्यादि जो त्रिगुण हैं वह सब समूह प्रकृति ही है, और वही सब प्रकार से इन क्रियाओं का हेतु है। आगे जाके भगवान बहुत ही सुंदर
इसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि ये जो कर्म सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं सत्कर्म नाम से जाने जाते हैं। कर्म जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं मध्यम कर्म कहलाते हैं, और तमोगुण से जो कर्म उत्पन्न होते हैं वो अधम कर्म कहलाते हैं, तथा उन सब को निषिद्ध मानना चाहिए। तीनों ही तरह के कर्मों को यहाँ पर बोला कि इनको निषिद्ध मानना चाहिए। बुरे इस प्रकार अच्छे और बुरे सभी कर्म प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं कर्मों को सुख दुख उत्पन्न होते हैं। बुरे कर्मों से दुख और अच्छे कर्मों से सुख उत्पन्न होते हैं। पुरुष उन दोनों का भोगता है। कैसे है यह बता। जिस समय ये सुख दुख सत्य प्रतीत होते हैं उस समय प्रकृति उन सुखों और दुखों की उत्पत्ति का काम निरंतर करती रहती है, और पुरुष भी अनवरत उन सब का उपभोग करता रहता है। यदि इन पुरुष और प्रकृति की ग्रह की व्यवस्था बतलाई जाए तो ये बहुत विचित्र है। कहते हैं कि इसमें जो स्त्री है जो कुछ जुटाती है वह पति चुपचाप बैठा बैठा खाता है, और दोनों कभी एक साथ नहीं रहते, और न ही इनकी कभी संगति है। जड़ और चेतन की संगति हो ही नहीं सकती। पर फिर भी ये कितने आश्चर्य की बात है कि उसी स्त्री के उदर से सारा जगत जन्म लेता है। तो ये जो यहाँ पर बताया है प्रकृति का, ये बड़ा ही विचित्र है, और इसको समझना पुरुष के लिए जरूरी है। क्योंकि जो यहाँ पर बात है कि ज्ञानी की है, जो ये जो वेदांत की बात है, अद्वैत की बात है, और ये शास्त्रों में लिखी गई है, ये देखने में अनुभव में नहीं आता है। अनुभव में जो आता है वो इसका उल्टा आता है। तो ये जो चीज़ है इसको जो ज्ञानी है उसको इस तरीके से देखना चाहिए। राम सुखदास जी बोलते हैं विकृति मात्र जड़ में होती है, चेतन में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है। प्रत्युत जड़ के संग अपने आप को सुखी दुखी मानना चैतन्य का स्वभाव है। तात्पर्य यह है कि चेतन सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत अपने सुखी दुखी होने को मान लेता है कि मैं सुखी हूँ या दुखी, होता नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान राम सुखदास जी बोल रहे हैं, भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में जो परिवर्तन घटना बढ़ना होता है पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। परंतु भक्ति की दृष्टि से देखें तो शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान से अलग कर नहीं सकते, अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए भगवान ने प्रकृति को अनंत कहा गया है। ये एक माना हुआ है। जैसे जीव हम बोलते हैं ना, तो जीव एक माना हुआ है, लेकिन जीव नाम की कोई चीज़ है नहीं। वैसे तो आत्मा परमात्मा, परमात्मा का भी कोई नाम नहीं है, आत्मा का भी कोई नाम नहीं है, न कोई रूप है न कोई गुण है, इसीलिए वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है। तो इसलिए इनके जो नाम रूप गुण ये नहीं होने के कारण इसको निर्गुण बोला गया है। और इसलिए कारण की प्रकृति अनंत नित्य कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की कोई सत्ता नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि अज्ञान अनादि है, वैसे ही ये प्रकृति भी अनादि है, और प्रकृति अनादि है तो जीव भी अनादि है। दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो जीव जब तक है वो परमात्मा को चेतन मानता है,
तब तक वो परमात्मा तत्व है। अगर वो उसको नहीं मानता तो नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी एक विचित्र है, और इस चीज़ को आगे समझाया है कि कैसे इसको कहा जाए। तो यहाँ पर हम देखें 21वां श्लोक, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोश सदसद्योनि जन्मसु। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं प्रकृति में स्थित पुरुष, जिसको जीव बोलते हैं, विकारों से युक्त है, ही प्रकृति जन्य गुणों को भोगता है। आत्मा तो भोग नहीं सकता, निष्क्रिय है। लेकिन ये जो जीव है इसको एक माना है, तो प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संगी इसके ऊंच नीच योनि में। इसीलिए जीव ऊंच और नीच योनि में अधोगति ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, जन्म लेता है। व्याख्या में राम सुखदास जी बोलते हैं, मैं जड़ प्रकृति है और हूँ चेतन प्रकृति है, मैं हूँ ये जड़ चेतन तादात्म्य है। ये भगवान का, राम सुखदास जी का बहुत विशेष प्रिय सब्जेक्ट रहा है इसके बारे में। इसमें मैं हूँ कर्तापन तथा भोक्तापन रहता है। यदि मैं को मिटा दे तो हूँ नहीं रहेगा। अगर मैं को मिटाना चाहते, मैं बिगड़ आई, उसको मिटा दे मतलब छोटी आई। छोटी आई अगर है तो मैं मतलब शरीर, शरीर है, जीव है, तो उसमें क्या है? तो जीव है तो प्रत्युत्तर है रहेगा। जैसे लोहे में अग्नि का तादात्म्य रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, ऐसे ही मैं तो प्रकृति में रह जाता है और हूँ ये है स्वरूप होने के कारण है में विलीन हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन दो बातों की सिद्धि होते ही हूँ सत्ता मात्र में अर्थात है में विलीन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मैं जड़ में है और हूँ चेतन अवस्था के तत्व विलीन में हो जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन ग्रंथि छूट जाती है और फिर एक है के सिवा कुछ नहीं रहता। तो ये जो मैं हूँ है उसको भगवान कई बार बोले हैं राम सुखदास जी कि इसको मैं है में बदल दो। तो ये जो है इसको ठीक ठीक से समझने की जरूरत है। आगे आगे 22वां श्लोक भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देस्मिन् पुरुषपरः। यही जीव, यही पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने के कारण
वो उपद्रष्टा भी बनता है, अनुमंता भी बनता है, भर्ता भी बनता है, भोक्ता भी बनता है और महेश्वर भी बन जाता है। परंतु यह पुरुष परमात्मा के इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ है, फिर भी देह से अलग है। देहेस्मिन् पुरुष पर, ये देह में रहते हुए भी देह से अलग है, लेकिन देह से संबंध रखने के कारण ये उपद्रष्टा बनता है, अनुमंता बनता है, भर्ता बनता है, भोक्ता बनता है। कैसे कि शरीर के साथ संबंध रखने से ये उपद्रष्टा बनता है। शरीर जो कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा जो भाव है ये उपद्रष्टा के कारण होता है। अनुमंता ये समझता है कि ये सब कुछ हो रहा है और उसकी एक तरह से परमिशन देता है। जैसे कि उसमें खंडानंद जी ने बोला कि एक संत थे, तो उन संत के पास कोई आया और उसने बोला कि भगवान, मैं गायत्री मंत्र का पाठ करता हूँ, तो ये ठीक है। बोले बहुत बढ़िया है, क्या करो, रोजाना क्या करो। तो लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे नियम है, उनका पालन करना पड़ता है और ये है वो है। तो मैं अगर सिर्फ ओम का उच्चारण करूं तो वो चलेगा कि हाँ ओम का उच्चारण करो, वो भी चलेगा। तो बोले किस समय करना चाहिए, कि हर समय करो, कि नहीं मेरे को समय नहीं मिलता तो शाम को करूं, शाम को करो, कभी शाम को नहीं करूं सुबह करूं, चलेगा चलेगा। ओम की जगह में अगर राम राम का उच्चारण करूं, राम राम सरल है, राम राम में कोई बंधन नहीं है, तो ओम की जगह अगर मैं राम राम का उच्चारण करूं तो चलेगा। संत बोलते वो भी चलेगा। भाई तुम जो करो वो चलेगा। ऐसे ही ये शरीर है, प्रकृति, ये प्रकृति देह जो है, ये मन बुद्धि जो है, वो जैसे करता है वैसा करता है। और ये जो है अनुमंता की तरह ये आत्मा बैठा हुआ है, उसको करने की इजाजत देता है अनुमंता। और उसका भरण पोषण करने वाला अगर मानता है कि देह की भरण पोषण मैं करता हूँ, तो वो भर्ता बन जाता है। उसके संग से दुख सुख का संग करता है, दुखी होता है, सुखी होता है, तो वो भोक्ता बन जाता है। और उसको अपने आप का, उस पूरे शरीर का, पूर्व का पुरुष, तो पूरे शरीर का अगर वो स्वामी मानता है तो महेश्वर बन जाता है। और ये अगर इसके अंदर परमात्मा मानता है तो परमात्मा भी बन जाता है, क्योंकि रात्रि में जब सुसुप्ति में सो रहे हैं आप परमात्मा के पास हैं, तो ये परमात्मा भी बन जाता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे बताई है कि ये संगों का संग करने के कारण, इन गुणों का संग करने के कारण, प्रकृति का संग करने के कारण ये इन नामों से कहलाता है, वरना ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि इसके अंदर कोई विकार आ नहीं सकता, विकार नहीं आ सकता, तो यही जीव आत्मा है और वही आत्मा परमात्मा है, ऐसा ये समझना चाहिए। वास्तव में पुरुष चेतन पर है और अन्य से संबंध से वह उपद्रष्टा, अनुमंता आदि बनता है। ऐसे मनुष्य पुत्र के साथ संबंध से पिता, और पिता के साथ संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति और बहन की संबंध से भाई बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य पालन के लिए है, ममता करने के लिए नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो पर है, बिल्कुल सर्वथा अलग। ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, तो वो बिल्कुल अलग है, ये चेतन तत्व है। तो
आगे 23वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेश सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। यह एवं वेति पुरुषम, इस प्रकार ये जो पुरुष है ये गुणों के सहित प्रकृति जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का वर्ताव करता हुआ फिर जन्म नहीं लेता है। ऐसा पुरुष, ये पुरुष जब गुणों के सहित प्रकृति को अपने से अलग मानता है, अलग जानता है, समझता है कि ये मेरे में नहीं हो रहा है, ये प्रकृति में हो रहा है, यह सब तरह का वर्ताव करता हुआ, ऐसे में ये वर्ताव तो करता है क्योंकि इसको पानी चाहिए तो पिएगा, खाना चाहिए तो खाएगा, नींद भी चाहिए तो नींद लेगा, लेकिन फिर भी ये समझता है कि ये सब विकार जो है वो मेरे में नहीं है। तो ऐसा जब अलग मानता है तो ये जो पुरुष है सब तरह का वर्ताव करता हुआ फिर भगवान बोलते हैं फिर ये जन्म नहीं लेता। तो ये बिल्कुल इनसे बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये यहाँ पर बताया है, जो साधक पूर्व श्लोक में देशहीन पुरुष पर के अनुसार अपने को देह से सर्वथा असंग अनुभव कर लेता है, वह वर्ण आश्रम आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी, क्योंकि ये सब होने के बाद भी कर्तव्य कर्म आपके रह जाएंगे, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पुनर्जन्म होने से गुणों का संग ही कारण है। जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में नहीं मिलाया जा सकता, ऐसे ही प्रकृतिजन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः इन गुणों में नहीं बरतता है। तो यहाँ ये जो 18 से 23 श्लोक तक भगवान ने प्रकृति के दृष्टिकोण से प्रकृति पुरुष का रिलेशनशिप बताया और ये बताया कि ये जब तक गुणों का संग करता है तब तक वो सब अपने को मानता है, लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है कि इन गुणों से मेरा कोई मतलब नहीं है, ये तो देह में हो रहे हैं, ये मेरे से अलग हैं, ये प्रकृति में हो रहे हैं, ऐसा जब वो समझता है तो फिर इसके बाद में इसका जन्म नहीं होता है। तो ऐसा कैसे समझेंगे तो वो आगे के श्लोक में बताएंगे। 1 मिनट के लिए हम ज्ञानेश्वरी को भी देख लेते हैं। ज्ञानेश्वरी में बोलते हैं, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उस पुरुष में कुछ भी नहीं है, वह सर्वथा उदासीन है, पर वह प्रकृति समय ही उसका सब कुछ बन जाती है। यह प्रकृति ही स्वयंभू उत्पत्ति, उस निराकार मूर्ति तथा स्थिति होती है। उस वासना रहित वासना, स्वयं का संतोष, कुल रहित की जाति तथा गोत्र, अनामी का नाम, अजन्मा का जन्म, निष्कर्मी का कर्म, निर्गुण का गुण, चरणहीन का चरण, कारणहीन का कारण, नेत्रहीन का नेत्र, अभाव का भाव, अवयवहीन का अवयव, यहाँ तक कि पुरुष सब कुछ प्रकृति ही स्वतः बन जाती है। इस प्रकार इसकी व्यापकता के कारण यह विकार शून्य पुरुष भी विकारों से लिप्त हो जाता है। इस पुरुष में जो पुरुषत्व रहता है वह एकमात्र कारण ये प्रकृति है। तो ये जो प्रकृति है इसके कारण ये सब होता है। जैसे कि अमावस्या के साथ पड़ने पर चंद्रमा भी काला हो जाता है, अथवा विशुद्ध स्वर्ण जरा सा भी रंगा इत्यादि मिलाने से समग्र स्वर्ण कस हल्का हो जाता है, अथवा जैसे पिशाच का संचरण से साधुजन को भी अनाचार करने के लिए विवश कर देता है, या मेघों की संगति से पड़कर
सुदिन भी दुर्दिन हो जाते हैं, अथवा जैसे गाय के उदर में अंदर दूध छिपा हुआ है रहता है, ऐसे ही काष्ठ के भीतर अग्नि दबी रहती है तथा रत्न दीप वस्त्र के आच्छादित हो जाता है। ऐसे ही अथवा जैसे अन्य व्यक्तियों के चक्कर में पड़ जाता है, या इस तरह से ये बातें बहुत सारी बताई हैं यहाँ पर। तो इनके कारण ये जो पुरुष है ये प्रकृति का संग करके ये दोषारोपित हो जाता है। इसलिए वास्तव में केवल सत्ता मात्र और निसंग पुरुष कभी किसी प्रकार का भोग नहीं भोगता है, और गुणों का संग ही इस भोग का मूल कारण है। तो इसलिए ये यहाँ पर बताया है। जिस समय तक इसका शरीर विद्यमान रहता है उस समय तक वह कभी शरीर के व्यामोह में नहीं फंसता है। जब इससे बाहर निकलता है, तो उसका शरीरांत होता है, तब वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रकृति और पुरुष का जो विवेक इतना अधिक कल्याणकारक है कि वह विवेक अथवा विचार तुम सदा करते रहो। ऐसे बहुतेरे उपाय हैं जिनके द्वारा विवेक अंतकरण में सूर्य प्रकाश की भांति उदय हो जाता है। अब मैं तुमको उन उपायों को बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तो ये जो उपाय हैं ये अगले उसमें बताएंगे। तो पुरुष प्रकृति को कैसे देखना चाहिए, अभी तो ये बताया प्रकृति पुरुष को कैसे करती है, प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से पुरुष को देखा है। अब पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकृति को हम देखेंगे। तो ये जो है ये अगले विवेचन में हम लेंगे। तब तक हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। राम राम राम। आपको ये अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।